हम लोग प्लास्टिक वेस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी के टाइम में 8 बिलियन के करीब में प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। आपको पता है इंडियन ओशियन में 1.6 बिलियन किलोमीटर में प्लास्टिक फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। मतलब हम बाजार जाते हैं, वहाँ से कोई आलू प्याज लेते हैं थैला में, उसको हम फेंक देते हैं, डेली यही करते हैं। उसको डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि मैं 10 जनरेशन हम कच्चा फैलाया, 10 जनरेशन तक वैसा को वैसा ही पड़ा रहेगा। ये जन प्रॉब्लम है। रिसाइकिल की बात किया जाए तो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें से 10% से भी कम रिसाइकिल होता है, बाकी ऐसा ही लैंडफिल में पड़ा हुआ है। अभी के टाइम में जो हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो है हमारे पास में कूरियर बैग, गार्बेज बैग, कैरी बैग, इस टाइप के हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट अभी यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये 100% प्लांट बेस से बने हुए हैं और ये 180 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। इसको हम लोग 100% कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के लिए और हम लोग बना रहे हैं उनका लोगो, नाम वगैरह सपोज हम लोग पेंट करके उनको हम लोग दे रहे हैं। अभी मार्केट में जो प्लास्टिक बिक रहा है वो बिक रहा है 120 से 130 पे। सो हमें जो सेलिंग प्राइस पड़ रहा है दैट इज़ अराउंड 180 टू 200, जो हमने MRP रखा हुआ है, ऑफकोर्स उससे नीचे बिक रहा है। और हम जो होलसेल में डाल रहे हैं दैट इज़ अराउंड 150-155। टोटल हमारा कॉस्टिंग पड़ता है 130, 27.8% का हमारा प्रॉफिट है। बायो प्लास्टिक्स की और भी कंपनीज हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक पेटेंट है जो पाइपलाइन में है, दैट इज़ अभी हम अपना एक मार्केट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देर इज़ द थिंग कॉल्ड सीड बायोप्लास्टिक। अभी क्या कर रहे हैं, जो बायोप्लास्टिक है दैट गेट्स डिकम्पोज, दैट इज़ फाइन। हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको कंडीसिव एनवायरनमेंट मिलता है तो दैट कैन एक्चुअली ग्रो अ प्लांट फ्रॉम द सीड विद इन दैट बायोप्लास्टिक इटसेल्फ। सो दैट इज़ वन ऑफ आवर USPs। उसके अलावा सिंस जो बायोप्लास्टिक्स अभी बिक रहे हैं, आप अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो दे आर ओवर 200, मार्केट में जा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द माफिया, द प्लास्टिक माफिया प्रेजेंट देयर। सो हमने 2 अप्रोचेस लिए। एक तो हम जो लेगेसी सप्लाई चेन बिल्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, उसके थ्रू जा रहे हैं। दूसरा हम जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे पटना में अभी हम ऑपरेट, हम 3 मेन शहर में ऑपरेट कर रहे हैं अभी, प्रयागराज, पटना और वाराणसी। तो पटना में 2 बड़े डेयरी फर्म्स हैं, सुधा एंड राज फ्रेश। तो वो दोनों को अभी हमने क्रैक किया। हमारा नेक्स्ट वीक सुधा के साथ मीट है, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। सो दिस इज आवर सेकेंड यू कैन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ हम बड़े ब्रांड्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस बन सके। उसके साथ हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 8 लाख के अराउंड रेवेन्यू है एंड वी हैव प्री ऑर्डर्स ऑफ अराउंड 7 करोड़। मैं जो 2 आपको नाम बताया अभी, सुधा और राज फ्रेश, दे हैव रिकरिंग डिमांड्स ऑफ अराउंड 30 टन्स पर मंथ। सो दैट टर्न्स आउट टू बी 50 lakhs पर मंथ। तो अगर हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है तो वी कैन एक्चुअली स्क्वीज डाउन द कॉस्ट इवन मोर। अगर जो कॉस्ट हमें अभी 120 पड़ रही है वो स्क्वीज होकर 100 रुपये पे आएगी और वी कैन एक्चुअली सप्लाई देम 30 टन्स पर मंथ। ये कुछ सर्टिफिकेट है। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक आप रॉ मटेरियल लेते हो, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हो, आप सेल कर सकते हो। बायो प्लास्टिक में क्या होता है, अब बायो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हो, इनको आपको CPET को, सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को आपको सैंपल भेजना होता है। वो लोग लैब टेस्ट करते हो, 100 से में डिकम्पोज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके दो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट को कैरी बैग पे आप प्रिंट करके उसके बाद ही सेल कर सकते हो, इसके बिना सेल करना अलाउ नहीं है। हम जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर को प्लास्टिक्स पे अच्छा मार्जिन होता है। उसको अगर अपन ये बोलेंगे कि भाई तू मेरा प्रोडक्ट डाल दे, तो मना कर देगा यार, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि अपन पहले सैंपल्स डालते हैं, डायरेक्टली सेल्समैन के थ्रू भी जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं कि यार तू 10% मेरा प्रोडक्ट मार्केट में डाल के देख, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उस बेस पे फिर अपन डिसाइड करेंगे कि करना है या नहीं करना है। हम अगर एक बार प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, एक गुडविल है प्रोडक्ट के साथ में, तो वो बिकेगा। बिक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक माफिया बैठा है जो नहीं बिकने दे रहा है। ऑफकोर्स अगर कोई बंदा रेडी वाला है, उसको तो सस्ता माल चाहिए ना, उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो नेचुरली वायबल है या नहीं है। सो हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मार्केट में डालें पहले प्रोडक्ट, उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर हम उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। बेसिकली ये वेंचर को अगर सक्सेसफुल करना है तो रॉ मटेरियल भी यहीं पर बनना चाहिए एंड यू पीपल शुड बी टारगेटिंग दैट, मेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मटेरियल पे हम लोग डिपेंडेंट है किसी और कंट्री पे, तो दिस वोंट बी अ वाइबल प्रोजेक्ट, नंबर 1। सेकेंड है स्केलेबिलिटी। आप जैसे यू आर मेकिंग इन प्रोडक्ट, तो आप पर्टिकुलर सिटी के लिए कुछ ही टाइप के प्लास्टिक में पैकिंग मटेरियल बना पाओगे। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, राइट फ्रॉम केमिकल, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर गुड्स, एवरीथिंग इज पैक्ड इन प्लास्टिक। तो इसके लिए पैकिंग मटेरियल बनाना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन इज़ टू गो फॉर मेकिंग रॉ मटेरियल फॉर दिस बायो प्लास्टिक। उसके लिए भी हम लोग रॉ मटेरियल पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए जो इंडिया में हम लोग कर सकें। क्योंकि आपके जैसे तो कई लोग हैं जो
मतलब जो कन्वर्टर्स है बेसिकली प्लास्टिक कन्वर्टर ये सिटी टू सिटी डोमिनेट करेंगे, तो आपकी स्केलेबिलिटी इज एट स्टेक। उसके लिए हम लोग अभी जो सोच रहे हैं उसको लेकर हमारे पास में 8 CR के करीब का ऑर्डर है। हम लोग का इससे प्लान है जैसे कि एक टारगेट जैसे कि हम लोग का 50 करोड़ का या 80 करोड़ का हम लोग अचीव कर ले, उसके लिए उसके साथ में हम आइडेंटिटी का टीम हमारा है इसको लेकर काम कर रहा है। रॉ मटेरियल हम लोग कैसे इंडिया में कर सकते हैं और इसको और सारा प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ। वी आर इन कोलैबोरेशन विद सीपेट हाजीपुर जो प्लास्टिक्स पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है। सो वहाँ से एक्चुअली वी कैन थिंक ऑफ बिल्डिंग R&D। इंडिया में R&D नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का आपको सच पता है इंडिया में क्या सीन है। जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में 100 रुपये की पड़ती है वो इंडिया में 250 रुपये की पड़ती है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पैसा R&D में डालना पड़ेगा। ऑफकोर्स हम नहीं डाल सकते, हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं, तो वो किसी बड़े फर्म को या बड़े इंस्टीट्यूट को टेकअप करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन वी कैन बिल्ड ऑन दैट। अभी तो हम वी कैन मेक बिजनेस आउट ऑफ वट एवर इज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। मैं उन कंस्ट्रेंट्स को मान के चल रहा हूँ, उसके बेस पे हम बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं।